हेलो गाइस, आज मैं आपको कक्षा 10th का त्रिकोणमिति से परिचय कराऊंगी। जैसे कि त्रिकोणमिति के अंदर सभी बच्चों को डर बना रहता है कि ये त्रिकोणमिति है क्या चीज़। सब बच्चे उससे डरे रहते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपको सिर्फ 5 मिनट्स में ऐसा करा दूंगी कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो त्रिकोणमिति के लिए सबसे पहले आपको समकोण के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। तो जो हमारी त्रिकोणमिति है ये सभी किस पर डिपेंड है? समकोण के ऊपर। समकोण के बिना त्रिकोणमिति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हमें समकोण त्रिभुज की पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी साइड क्या होती है। तो एंगल बी है जो हमारा, ये क्या 90 डिग्री का है। तो समकोण हमारा हमेशा 90 डिग्री पर ही डिपेंड होता है। तो जो एंगल बी है यानी कि जो हमारा 90 डिग्री का है, इसकी जो सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण। जो हमारा एंगल ए है यानी कि जॉइंट एंगल है ए, तो ए की सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम? लंब। जो इसकी तीसरी भुजा बचती है यानी कि एंगल ए के साथ जो भुजा एडजेंट होती है इसे क्या बोलते हैं हम? आधार। तो आपको ध्यान रखना है एंगल ए के सामने लंब और एंगल बी के सामने कर्ण। जो तीसरी भुजा बचती है हमारी उसे क्या बोलते हैं हम? आधार। तो ये हुआ हमारा एबीसी एंगल। तो एबीसी एंगल बी के सामने क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल और एंगल ए के सामने लंब हुआ। तो कई बार क्या होता है एंगल सी फाइंड करना होता है हमें। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए जो एंगल सी है यानी कि एंगल सी की जो सामने वाली भुजा है इसको क्या बोलेंगे हम? फिर लंब। तो हमारी ये साइड चेंज हो जाती है। तो एंगल सी का लंब क्या होगा? ए बी। और एंगल बी का सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा हमारा? राइट एंगल यानी कि समकोण। तो ये जानने के बाद समकोण, इसके बाद क्या हमें? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है ये मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में 1 मिनट में करा दूंगी। ये इसकी शॉर्ट एल ए एल के अपॉन ए। तो एल अपॉन ए, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ये क्या हुआ हमारा? साइन थीटा। अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं यानी कि ऑपोजिट, तो साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ए अपॉन के, ए क्या हुआ हमारा? आधा के कर्ण। अगर इसका उल्टा कर दिया यानी कि कर्ण अपॉन ए, ये क्या हुआ हमारा? सेकेंड थीटा। थर्ड आता है हमारा एल अपॉन ए यानी कि लंब बटे आधार। अगर इसका उल्टा कर दिया ए अपॉन एल, तो ये उल्टा हो जाता है एल अपॉन ए टेंजेंट थीटा। इसका उल्टा कर दिया तो ये क्या हुआ? कॉट थीटा। तो ये एल अपॉन ए ये सभी को याद होगी एल अपॉन ए के साइन थीटा, ए अपॉन के कॉस थीटा, ए अपॉन एल टेंजेंट थीटा, एंड के अपॉन एल cosec थीटा, एंड के अपॉन ए sec थीटा, एंड एल अपॉन ए cot थीटा। बच्चों मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था एल ए एल अपॉन में के ए। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप ये साइड में लिख लो ताकि गलती ना हो। तो हमें त्रिभुज एबीसी जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। तो इसके लिए पहले हम एक समकोण बनाएंगे जिसमें एंगल बी कितना? बी क्या है हमारा? समकोण। तो समकोण 90 डिग्री का एंगल बी, और हमें पूछा क्या है? साइन ए। तो जो हमसे पूछा है उसको हम क्या रखेंगे? इधर ए। तो ए बी सी, ए बी सी क्या है हमारा? समकोण, जिसमें ए बी क्या दिया हुआ है आपको? 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको ए सी फाइंड करना है। ए सी निकालने के लिए क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी फाइंड करते हैं। तो ये जो भुजा होती है हमारी कर्ण यानी कि ए सी, ये दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो ये भुजा दोनों भुजाओं का क्या होता है? प्लस। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है? 24 प्लस 7 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का 49। तो इन दोनों को प्लस कर दिया 625। तो ए सी स्क्वायर
स्क्वायर को हम इधर चढ़ा देते हैं, तो AC इज इक्वल टू √625। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो बच्चों आपको स्क्वायर सभी को ये याद रखने हैं 1 से 50 तक। मोस्टली जिनके याद होगा तो तुरंत कर लेंगे। तो AC क्या होगा आपका 25। तो AC हमारा निकल के आ गया 25। अब इसमें हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए अभी मैंने आपको कराया था साइन ए यानी कि L/K। ये क्या होता है हमारा साइन? तो L/K यानी कि लंब बटे कर्ल। तो लंब कितना है हमारा BC और कर्ल कितना है हमारा AC। तो BC की वैल्यू क्या थी 7, कर्ल की कितनी है 25। तो है ना शॉर्ट ट्रिक, एक बार में आ गया। साइन ए L/K तो लंब बटे कर्ल यानी कि 7/25। इस तरह निकालते हैं हम कॉस ए। कॉस ए तो कॉस ए आपको बताया था A/K यानी कि आधार बटे कर्ल A/K। तो A आधार क्या है हमारा 24 और K क्या है हमारा 25। तो कॉस ए क्या आ गया हमारा 24 और 25। तो है ना शॉर्ट ट्रिक, एक बार में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बच्चों साइन ए कॉस ए हमने निकाल दिया, अब निकालते हैं हम साइन सी। तो साइन सी, अब इसमें एंगल क्या लेंगे हम सी। पहले में क्या था एंगल ए, तो एंगल सी से लेते हैं हम। तो एंगल जो सी है, सी के जो सामने वाली भुजा है उसे क्या बोलेंगे हम लंब। तो साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन सी क्या होता है हमारा L/K लंब बटे कर्ल। तो इसमें लंब क्या लेंगे हम AB और कर्ल क्या लेंगे हम AC। तो AB इज इक्वल टू 24 और AC क्या है हमारा 25। सेकंड है हमारा cos C। तो cos C में C को लेंगे हम, इसके सामने वाली साइड को क्या लेंगे हम लंब। तो cos C क्या होता है हमारा A/K यानी कि आधार बटे कर्ल। तो आधार क्या है इसमें BC, BC अपॉन में AC। तो BC कितना है हमारा 7 और AC कितना है 25। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है टेंजेंट P माइनस कॉट R। इसमें हमें फिगर गिवन है जिसमें PQ गिवन है 12 और PR 30। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेते हैं QR। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR कितना है हमारा 13 का स्क्वायर और PQ कितना है हमारा 12 का स्क्वायर। क्या फाइंड करना है हमें QR स्क्वायर 12 का 169 144 प्लस में QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 169 में 25 QR स्क्वायर 25 पे हमने रूट चढ़ा दिया QR स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो QR कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल इजीली। तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है टेंजेंट P एंड माइनस कॉट R। तो टेंजेंट P तो एंगल क्या लेना है इसके अंदर हमें P। तो जो P की सामने वाली साइड है इसको क्या बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। जो इसके सामने वाली साइड है इसे क्या बोलेंगे हम इसका कर्ल। तो P के सामने वाली भुजा QR है। तो टेंजेंट P क्या होता है जो मैंने अभी आपको कराया था L अपॉन में K A। तो लंब बटे कर्ल, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा लंब जो कि एंगल P है हमारे P के सामने वाली भुजा लेंगे 5। आधार क्या है हमारा आधार हम लेंगे 12। इसी तरह हम क्या लेंगे कॉट R। तो कॉट R के अंदर क्या लेंगे हम ये वाला एंगल। तो कॉट R के सामने वाली जो भुजा है ये क्या है हमारा लंब।
तो आधार बटे में लंब, कॉट आर क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो आधार क्या लेंगे इसका हम 5, लंब भी क्या लेंगे इसका 12। तो हमें प्रूव क्या करना था, टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। तो टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, टेंजेंट पी क्या है हमारा 5/12 माइनस 5/12। तो एक माइनस का एक प्लस में आप इसमें कट हो जाएंगे, तो आंसर इज 0। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो क्या निकालना है हमें, कॉस ए और टेंजेंट ए। तो साइन ए, जैसे कि आपको पता है साइन ए क्या होता है हमारा लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। तो 3/4, तो इसको हम मान लेते हैं, माना लंब बटे कर्व 3 के/4 के। तो इसके लिए पहले क्या बनाते हैं हम, राइट एंगल। तो लंब क्या है हमारा 3 के और कर्व क्या है हमारा 4 के। तो राइट एंगल के लिए साइन ए है जो हमारा, तो ए क्या होगा हमारा ये, और एंगल बी सी। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण। तो एंगल ए के सामने क्या होगा 3 के, और एंगल बी के सामने वाली साइड क्या हुई 4 के। तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से ए बी फाइंड करते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना किया बना है 4 के स्क्वायर, ए बी हमको फाइंड करना है ए बी स्क्वायर, बी सी हमारा 3 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर प्लस 9 को इधर ले आते हैं, माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 7 के स्क्वायर, तो स्क्वायर को इधर चढ़ा देते हैं रूट में, तो ये हो गया हमारा 7 के ए बी। तो ए बी आने के आधार की वैल्यू क्या आ गई हमारी √7 के। तो इससे हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए और टेंजेंट ए। तो सिंपल आप कॉस ए टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए क्या होता है हमारा लंब बटे, कॉस ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्व। तो जैसे कि कॉस ए है हमारा ये, तो लंब क्या है 3 के, कर्व क्या है हमारा 4 के। तो के से के की वैल्यू कट, 3/4 क्या आ गया हमारा कॉस ए। सेकंड क्या निकालना था हमें, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेंजेंट ए, तो सिंपल ए वाला एंगल लिया है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर 3a हो गया। तो लंब बटे आधार 3a/में √7 के से क्या कट गया 3/√7।